और इस छोटे से ब्रेक के बाद क्रिएटर्स कॉर्नर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आजकल बढ़ता वजन, भागदौड़ भरी जिंदगी और अनहेल्दी खान पान लोगों को अपनी डाइट पर पहले से ज्यादा ध्यान देने के लिए मजबूर कर रहा है। ऐसे में एक नाम तेजी से लोकप्रिय हुआ है, वो है मल्टीग्रेन आटा। लेकिन क्या वाकई ये साधारण गेहूं के आटे से बेहतर है? दरअसल मल्टीग्रेन आटा सिर्फ एक अनाज से नहीं बल्कि गेहूं, जौ, बाजरा, रागी, ज्वार और कभी कभी चने जैसे कई अनाजों को मिलाकर तैयार किया जाता है। यही वजह है कि इसमें फाइबर, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा हो सकती है। फाइबर से भरपूर होने के कारण यह पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करा सकता है, जिससे बार बार भूख लगने की समस्या कम हो सकती है। साथ ही ये पाचन को बेहतर बनाने और ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में भी मददगार साबित होता है। हमारे मेटाबॉलिज्म और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन पे क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा असर होता है। जैसे कि नॉर्थ इंडियन क्लाइमेट की बात करें, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज्यादा डाइवर्स होता है, तो विंटर्स की बात करते हैं जो कि मोस्टली नवंबर से फरवरी तक चलता है, एक्सट्रीम विंटर्स चलता है। उसमें अगर हम मल्टीग्रेन आटे की बात करते हैं तो ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि हमारी बॉडी ऑलरेडी मेटाबॉलिक फायर जिसको हम बोलते हैं, अग्नि जिसको हम बोलते हैं बॉडी के अंदर की, उस पर वर्क कर रही है। रीजन, हमें बाहर के सराउंडिंग्स के साथ थर्मोजेनेसिस मेंटेन करना है, उसके लिए सिस्टम ऑलरेडी काम कर रहा है। तो ये जो मल्टीग्रेन आटा खाते हैं, इसका फाइबर ऐड होना, एनर्जी कंजम्पशन, इसकी एब्जॉर्प्शन, ये सब उस चीज में हेल्प करती है। तो हमें बेटर बोन डेंसिटी से लेके बेटर एब्जॉर्प्शन, गट माइक्रोब, ये सारा कुछ हेल्दी होता है। इसी तरीके से समर्स की तरफ जाएं, जैसे अप्रैल से जून की तरफ अगर आप जाते हो तो बहुत एक्सट्रीम समर होती है, हमें हाइड्रेशन की जरूरत है। और ये जो मिलेट्स की हम बात करते हैं, जब हम ये ऐड करते हैं, दे नीड हाइड्रेशन। तो इसलिए उस सिचुएशन में अगर आपका गट वीक है, अगर आपको ऑलरेडी गट इश्यूज हैं, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करके चलना चाहिए, बिकॉज हमारा गट रिटेलिएट करेगा, हमारा गट इसको प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। एब्जॉर्प्शन के लिए हमें एक्स्ट्रा हाइड्रेशन चाहिए, जैसे कि साथ में छाछ ऐड करना, प्रोबायोटिक्स थोड़े से ज्यादा ऐड करना। इसी तरह आगे बढ़ते हैं रेनी सीजन की तरफ। जैसे जुलाई अगस्त का टाइम होता है, बारिश हो रही है, बारिश में सेंसिटिविटी ज्यादा बढ़ती है, बिकॉज ऑब्वियसली ह्यूमिड क्लाइमेट में हमें इंफेक्शंस का खतरा ज्यादा रहता है। वो सेंसिटिविटी हमारे गट को भी अफेक्ट करती है। तब मल्टीग्रेन आटा खाने से बहुत लोगों को परेशानी हो सकती है, ब्लोटिंग की, गैस की, गट इश्यूज की। ये किनको होती है? जिनका ऑलरेडी अगेन गट माइक्रोब थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ कम है, गट उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो हर चीज को डाइजेस्ट कर सके। तो उन दिनों में आप मल्टीग्रेन आटे के बेस्ट बेनिफिट्स लेने के लिए इसमें थोड़ा सा अजवाइन, जीरा पाउडर, कसूरी मेथी जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी है, और थोड़े से प्रोबायोटिक्स ऐड करके, और साथ में सबसे बड़ी चीज, गर्मियों में भी और रेनी सीजन में भी आप इसकी बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए इसके ऊपर देसी घी लगा के खाएं। इनकी बेस्ट एब्जॉर्प्शन होती है जब हम इसके साथ एक हेल्दी वाला फैट ऐड करते हैं। इस तरह से हर सीजन के असर को काउंटर करते हुए हम इस मल्टीग्रेन आटे के बेस्ट बेनिफिट्स ले सकते हैं।